हेलो फ्रेंड्स, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले यानी कि 111 व्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंचे थे दारचा से पंग तक और रात हमने बिताई पंग में। सुबह हमारी कैसे हुई देखिए आज। तो मित्रों, पंग में हमारी कल की रात बहुत ही अच्छी रही। यहाँ की हाइट थी 15,280 फीट और उसका परिणाम दिखाता हूँ। मतलब यहाँ रात को टेम्परेचर क्या था, ऑल्दो उन्होंने अभी पानी खाली कर दिया, मतलब जो भी चीज़ थी उस सब में बर्फ़ जम चुकी थी, तो रात को टेम्परेचर बहुत कम था और एक अच्छा अनुभव रहा। इतनी हाइट पे रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सच, मतलब कोई हेडेक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी हम सोच रहे हैं सुबह सुबह के, अभी इट इज़ 6:30 ऑलमोस्ट, तो आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा स्पॉट हम जब पिछली बार आए थे तो हमने लोकेट किया था, वहाँ चलते हैं, वहीं भोजन इत्यादि बनाएंगे। टांगलांग ला क्रॉस करने के बाद आएगा वो, तो वहीं भोजन इत्यादि बनाएंगे, स्नान इत्यादि करेंगे और फिर आज पहुँचेंगे लेह। दोस्तों, पांग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद जो रोड चालू होती है ना, आप देख ही पा रहे होंगे विजुअल्स में, दोनों साइड प्लेन से, मतलब प्लेन लैंड है एकदम। इस लैंड पे गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती मुझे तो नहीं मालूम, मतलब ऑफ रोडिंग व्हीकल फिर भी जा सकती है, हमारी तो कतई नहीं जा सकती। और मतलब एज सच मैं डिस्टेंस तो एज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कुछ एक किलोमीटर्स लेफ्ट हैंड साइड और कुछ एक किलोमीटर्स राइट हैंड साइड चलने के बाद है ये बहुत ही सुंदर माउंटेन रेंज। और यहाँ से मतलब ये रोड अब आगे बढ़ रही है टांगलांग ला की तरफ। रोड की क्वालिटी देखिए, मतलब एकदम स्मूथ रोड है, कहीं भी मतलब कोई चढ़ाई नहीं है, कोई ढलान नहीं है, ऑलमोस्ट प्लेन रोड है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन्स पे हमारी गाड़ी चल रही है। आप खुद ही माइलोमीटर देख पा रहे होंगे, मतलब 80-90 पे हमारी गाड़ी कहाँ, भाई पहाड़ों पे तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो इस पूरी रोड पे गाड़ी चलाने का इतना मज़ा आता है। आप कभी यहाँ पर आए तो फोटोग्राफी के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, ड्रोन वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और कुछ लोग जिनको स्पीड का शौक है, मतलब स्पीड अप करना चाहते हैं, क्योंकि इस रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड, मतलब मैं अदरवाइज मत लीजिएगा, पर अदरवाइज मतलब कि मैं कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा कि आप अपनी गाड़ी तेज़ चलाएं, पर कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको मन करता है, जहाँ पर आप उतना सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे दूर दूर तक आपको सारा विजन एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड में चला सकते हैं अगर आप उस प्रकार का कोई शौक रखते हैं तो हम भी इस रोड को एंजॉय कर रहे थे, ऑल्दो हम उतनी तेज़ अपनी गाड़ी चलाते नहीं है, बीइंग अ कैंपर मैन। दोनों साइड यहाँ पर होटल्स अब बन गए हैं, पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं था। बीच बीच में छोटे छोटे हमें झुंड दिखाई दी, झुंड मतलब जो गुजर समाज हैं, जो अपनी भेड़े याक लेकर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, उन्होंने यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं अपना डेरा डाला हुआ है। सो ऐसा करते हुए इस बहुत ही बेहद बेहद बेहद, आगे मैं बोलूँगा, खूबसूरत रोड का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे थे टांगलांग ला। और जब ये रोड लगभग टांगलांग ला के पास आना शुरू हो जाती है तो चढ़ाई, मतलब आप अपहिल चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही हम टांगलांग ला टॉप के पास पहुंचने वाले होते हैं तो सामने हमें दिखाई देने लगे एकदम बढ़िया बर्फीले पहाड़। ऑल्दो टांगलांग ला पे हम रुके नहीं, क्योंकि पिछली बार रुके थे, पिछली बार यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बर्फ थी, इस बार तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर बिना रुके हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हम अब कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। और आज हम सोच रहे थे यार कि हम पहुंच जाएं करीब करीब डिस्केट, जहां पर हमें रात को जाकर नाइट होल्ड लेना है। सो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और टांगलांग ला, मतलब ये जो पूरा पास है, इसके जब एकदम डाउन पे वापस आ जाएंगे। तो हम पिछली बार एक स्पॉट पे रुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस बार भी वहीं रुकेंगे और भोजन इत्यादि बनाएंगे, स्नान इत्यादि करेंगे, क्योंकि बिना कुछ करे हम पांग से चल दिए हैं। सो पहुंचते हैं उस स्पॉट तक और फिर शुरू करते हैं आज के दिन की शेष एक्टिविटीज़। वहीं चलें?
तो हम उसी स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर पिछली बार यानी कि सितंबर में आते वक्त हम रुके थे। ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, वो व्लॉग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर होल्ड लेते हैं और भोजन बनाते हैं, स्नान करते हैं। नन करने जा रही हो तुम? हाँ। अंदर कौन नहा रहा है अभी? भैया आओ आओ यहाँ पे। यहाँ पे भैया नहा लिए, पूछो। भैया नहा लिया? नहीं। नहा लिया? नहीं। नहीं नहा? जब बाहर निकलूंगा तब नहा लूंगा। नहा लिया? हिलाओ नहीं ना, टेंट क्यों हिला रही हो? हेलो। लो इस साइड आ जाओ, बाहर आ जाओ बस। नहाने के बाद बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं। फील गुड? फील वेरी 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 गुड। तो ये हमारा भोजन बनना शुरू हो चुका है। देखिए दाल बनी है यहाँ पर आज एकदम लजीज। आनियन कटने के लिए तैयार है, निकाल दें आपकी प्लेट। ये लीजिए प्लेट। इसमें काटेंगे दाल डालिए इसमें। पापा इसको अरे अब नहीं आप मत करिए, आप मत करिए, इधर रखो पुचू, आप मत करिए। क्या रिपोर्ट है अच्छी और बुरी। बुरी क्या है? बुरी ये है कि हमने ओम हमारा गुणम किया नहीं। ओ भोजन मंत्र भूल गए। और अच्छी रिपोर्ट ये है कि खाना बहुत अच्छा है। ग्रेट। तो अपना भोजन स्नान इत्यादि निपटा कर यहाँ से हम एक बार फिर आगे बढ़ चले लेह की तरफ। हाँ सर, मेरी कैंपर वैन है ये बेसिकली। हाँ पिछली बार भी मैं यहीं से निकला था सितंबर में, जब परमिट नहीं था। इस बार तो परमिट है। हाँ इस बार तो परमिट है ना। हाँ देखिए ना प्लीज, देखिए प्लीज। थैंक यू। हाँ 2 जने और 2 बच्चे। तो हम अभी जा रहे हैं डिस्किट, और यहाँ पर हमारा परमिट चेक हुआ था, हमने उनको परमिट चेक कराया और अब बस खारदुंगला होते हुए, टाइम तो समय तो ज़्यादा हो गया है, 4 बज गए हैं, पर पहुँच जाएंगे एनीवेज 8 बजे तक लगभग। बस हम खारदुंगला टॉप लगभग पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा वहाँ पर ट्रैफिक जैम दिखा रहा है गूगल तो भाई सभी लोग वहाँ पर आते हैं, उत्सुकता होती है खारदुंगला, क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। सो एक क्रेज तो होता ही है जी। तो बस ये देखिए रंग बिरंगे फ्लैग्स हमें यहाँ पर दिखने लगे हैं, और मुड़ते ही हम पहुंच जाएंगे
कहाँ पहुंच जाएंगे सात्विक जी? खारदुंगला पास। ये आ गए हम खारदुंगला पास। पर यहाँ ट्रैफिक तो है ही नहीं। अरे वाह, ग्रेट। नो ट्रैफिक, नो ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं। सो वी हैव रीच्ड खारदुंगला पास। Where we have reached? Khardungla Pass. So finally we have reached खारदुंगला पास। और देखिए इस वक्त बिल्कुल खाली है ये हमारे कैंपर वैन। और ओके ओके ओके, इधर ले लें। और इधर अभी कोई भीड़ नहीं। गूगल यार कभी कभी बहुत दाएं बाएं की चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और नीचे चलते हैं। सो खारदुंगला पास हमने उतरना शुरू किया और यार नज़ारे देखिए कितने सुंदर। मतलब चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये बर्फ़ हमें कहाँ पहले मिली थी, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो इसका ठीक पिछला व्लॉग नंबर 111 ज़रूर देखिएगा। बारालाचला में हमें क्या एकदम लश वाइट एकदम फ्रेश बर्फ़ मिली थी। और वहाँ के बाद अब हमें ये बर्फ़ मिली है यहाँ खारदुंगला पास के बाद, मतलब उतरने के बाद। चढ़ते वक्त उतनी खास नहीं थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सो बर्फ़ ना मुझे लगता है हमेशा आपको अट्रैक्ट करती ही करती है। इसमें अपना एक सम्मोहन होता है और जब आप इस रूट से निकलते हो तो इससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। तो हम भी नहीं रह पाए, पर अपने सम्मोहन को भी हमें काबू में रखना था। ऑल्दो अगेन बहुत मन कर रहा था कि इसमें उतरे, हम खेलें, थोड़ा सा मौज मस्ती करें। पर यार डिस्केट हमें पहुंचना है और आज समय से डिस्केट पहुंच जाएं ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात में पहाड़ों पे ड्राइव करना अभी मतलब मैं ऑल्दो कंफर्टेबल महसूस करता हूं, पर मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मान लीजिए रास्ते में कहीं अटक ही गए तो रात में क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम जल्दी से जल्दी इस रास्ते को क्रॉस कर लें और समय से पहुंच जाएं आज डिस्केट। खारदुंगला क्रॉस करने के बाद हम डिस्केट की ओर बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में मिल गए हमारे एक और ओवरलैंडर साथी चेन्नई से डॉक्टर अमरनाथ। I'm fine. Just saw you on YouTube only, huh? तो हमें मिले हैं डॉक्टर अमृत। मैंने इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं। अमरनाथ, सॉरी। This is a water tank. ओके। I made the water tank is built for 100 liters. इट इज 100 लीटर्स। Yeah. अरे ग्रेट। उसका आउटलेट यहाँ आ जाता है, अभी पूरा फिनिश नहीं किया, जल्दी में आ गया मैं। ओके। You have this one. The water outlet is I have to permanently fit it. ग्रेट। Another thing is a rooftop tent. This is the bottom storage. Correct. For your camping equipments like chairs and other things. ये diesel storage. ओह, Okay, then side tracks and other things. This is awning. दैट्स अ awning. 370-degree awning. If you open it, Okay. you can accommodate another 4 person to sleep. चिपकुल में वैसा ही किया है। So, is there an annex with the awning, or it is just a awning? Awning on a side wall annex सब कुछ Oh, है। annex with Annex भी है। with annex. वो annex में ये door के साथ आ जाता है annex. So you can open the door and get into the awning and go Get in. into the- So अरे totally it is closed with. इसलिए नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। हाँ। किसी ने कभी रोका आपको इतना सारा? नहीं, अरे वाह। चंडीगढ़ में रोका, मैं बोला मैं तमिलनाडु में सब कुछ अलाउड है। हाँ। लाइट की वजह से रोका, इतना फोकस लाइट डाला है आप आगे पीछे हाँ। बोलकर। मैं बोला तमिलनाडु में अलाउड है, अभी शिमला जाने के लिए क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ। इसके वजह से सब कुछ निकाल कर नहीं रख सकता हूँ। मैं बोला, पुलिस वाला हंस के बोला बस। Great. Now since we 6 people are traveling, we just feed this thing into a storage thing. Okay. Loaded actually. Fully loaded actually. हाँ, yes. Shopping also, So it will be like this. Oh, loaded. Or else half of this portion is for the fridge, 100-liter fridge. correct. And remaining thing comes for the kitchen. On top we have a slider
It's a drawer like where I have to put all the luggage and I can pull the drawer out and take the suitcases. Correct. Now I modified it since we are 6 people, so Yes, turning with yes. the family. We are traveling for 1 month, you know. But I think you desperately need a traveler now. Traveler is quite comfortable. Overlanding is entirely different. Only 2 or 3 people will be doing. Correct. But when you are going for a trip like this with the overland vehicle, I have to alter the back storage thing. And these things I altered because these lights are not Yes, visible. they're not very much visible. So I just did this thing. That's all. This is a geyser heater, water heater. Oh, that's a Gas heater. LPG water LPG. heater. And Just you have just you have to connect this with another one. Okay. Connect it here. and Gas there's a here. pressure pump. Yeah, mine is a pressure pump here. Double diaphragmatic pressure pump वाला. Okay. यहाँ मोटर है, यहाँ से दिखता है, नीचे यहाँ है मोटर. Correct. Great. बस नहीं. उतना ही. बस- सोलर अभी ऊपर डालने का. सोलर और आ जाएगा. सोलर में तो बहुत अच्छी प्लेट्स आ गई हैं सर. हाँ. इसमें मेरा what do you say? Big service दोनों. We call it as home. Oh. मैं उसको बोला घर चाबी लेकर आ जा. अच्छा. गाड़ी चाबी अलग है, घर का चाबी अलग है. और ये weather proof storage है. I bought it from Bangalore, India made. Okay. Very good, like your Pelican cases. It is easy case Great. and it is very good. Driver वापस हो जाएगा. 65. हाँ. Full तरकला. पूरा मिट्टी में फंस गया. This is a charger. DC charger. DC to DC charger. It says charging. It's fully charged and lithium-ion battery. So you have imported it or Yeah, imported it. imported? Pura meaty because of this Lao Spiti Valley. So here we have this one. This takes care of all your Electricity equipment. electricity requirement. But still, Correct. we are using it and doing it. We didn't find out any less battery charges here because we are using everything. Yes. I don't think I need another solar panel to charge it up. Correct. And other side we have all the equipments. This is side opening. Okay. So anything you want to take, you can take it from here. We can take it from here. And this is full of Okay. A battery. बोल देगा. सब कुछ मिट्टी है. Okay. I have That's to a clean. meter. Voltmeter. Voltmeter. Yeah, it says you have 14.0 of voltage. Correct. And ampere, you're now using ampere 5.68 ampere. 5.68. Yeah. It says Great. everything. It's everything. It's proof. If you want to disconnect, you can disconnect here. Lift it, man. Lift it. And you have chargers and everything. Your phone charger. एक सेकंड में देखता हूँ मेरी गाड़ी. नहीं कुछ नहीं है. जाएगा ना? जाएगा. निकल जाएगा. बहुत जगह थी वही तो. अच्छा हम दोनों मिलने के समय ऐसा पार्किंग. सही बात है. पहाड़ पे नहीं तो आगे पीछे जाना नहीं तो बहुत कठिन होता है. बीच में मिल गए तो हम लोग सिर्फ हाय बोलकर आप जाइए मैं ऐसा बोलेंगे. Bye, baby, bye. प्रणाम. तो डॉक्टर साहब और उनके परिवार से विदा लेके हम एक बार फिर बढ़ चले डिस्किट की तरफ. तो अभी हम मात्र 25 किलोमीटर दूर हैं डिस्किट से. यार रोड इतनी बढ़िया बन चुके हैं. अब आप लेह से जब डिस्किट आएंगे थोड़ा सा एक पैच कच्चा है, पर वो पैच इसलिए कच्चा है क्योंकि वो रोड बन रही है. सो रोड्स आर सुपर अमेजिंग. अभी हमारे साथ बस ये हुआ है क्योंकि उस रोड पे चलते चलते ये हमारा हॉर्न साहब जो है वो बजना बंद हो गए. खैर डॉक्टर साहब जो हमें मिले थे उन्होंने बताया कि मिट्टी चली गई है इसलिए उनके गाड़ी का हॉर्न भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. तो वहाँ जाएंगे देखेंगे कि ये हॉर्न क्यों नहीं काम कर रहा है. अभी हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम 8 बजे तक पहुँच जाएं डिस्किट, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7. 1 घंटा है हमारे पास. 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम कर लेंगे ऐसा हमें विश्वास है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं. May. Actually, camper van, getting a camper van registered in India, it is a big task. So there are some states where it is a bit liberal, and some states are very strict.
So Uttarakhand is so. Uttarakhand is okay. Uttarakhand is okay. So I So got you'll it. be staying in this only. अभी कहाँ का plan है आपका? We are going to stay in Nubra. Although This is complete as Nubra only. okay, we are going to stay in Diskit. Diskit, maybe you should stay in Hundar, sand dunes. So Hundar we'll go probably day after tomorrow. Actually, one of my friend is staying in Diskit. So we all be staying at his home. Achha, you'll be staying at a Yes, When you yes, stay yes. in your van, you should stay in between the sand dunes and Hundar. Yes. And there is one subscriber of us in Hundar. Okay. He has that Even bike. Sumor is more beautiful. Beautiful. Yes, We are yes. just coming from Sumor. Okay, great. 15? No, 28. Kilometers? kilometer? हाँ, 30 odd kilometers. 30. Okay, Beautiful okay. place. Last time when we came here in the month of September, we stayed at Khalsar. Khalsar. Khalsar, yes. On the river bank. So Nice to meet so you. nice meeting Same you. here. All the best, please. Okay. So you are posted in? I'm posted here only, Partapur. Oh, great. Stay safe, do So well. nice. Yeah, sure. Thank you. Okay, thank you. Nice to meet you. Done. Same here. ये सनसेट देखिए यार, कितना अमेजिंग है, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन. सामने बादल के पीछे सूरज छिपा हुआ है, और सामने वो जो खरपतवार या जो भी लगी हुई है, मुझे नहीं मालूम वो क्या लगा हुआ है, पर इतना खूबसूरत, मतलब कोई ऐसे जैसे देव प्रकट होने वाले होते हैं. कभी मतलब साक्षात तो नहीं देखा, पर सीरियल्स में देखा है, तो वैसा ही ये दृश्य बिल्कुल लग रहा है. क्या बात है. और आगे से अब जो रास्ता आ रहा है, वहां से हमें लेफ्ट टर्न होना है. ये है नुब्रा फिलिंग स्टेशन. तो दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट फिलिंग स्टेशन. अगर आप नुब्रा होते हुए पैंगोंग जाते हैं तो यहीं से ही डीजल फिल कराना होता है, जैसा कि हमने पिछली बार कराया था. और यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट. अब तो यार धीरे धीरे क्या, रास्ते भी रट गए, मतलब उतनी बार भी आना नहीं हुआ, बट बहुत ही अच्छी अब ये प्लेन रोड है. और अभी बज रहे हैं 7:15, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग एकदम सही चल रहे हैं. होपफुली हम समय से पहुंच जाएंगे. तो हम नुब्रा पहुंच चुके हैं 20 मिनट पहले. हमारी ट्रेन 20 मिनट पहले है. देखिए अभी समय हुआ है 7:40. 7:40 उजाला है. बहुत ही सही टाइम हम पहुंच गए हैं. सर नमस्ते. एकदम सही समय पहुंच गए हम. उजाले नहीं वहां तक नहीं पहुंचे. ये जो नीचे कच्ची सड़क जा रही है, इसी पे नीचे जाना है. अच्छा, वो जो केंद्रीय विद्यालय जहाँ एरो लगा हुआ है, उस सड़क पे जाके क्या पड़ेगा? ठीक है, बस हम पहुंचते हैं हिमालयन दीगल, है ना. सो फाइनली हम पहुंच गए नुब्रा, हमारे मित्र अभिषेक जी के यहाँ, जो कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं एज ए टीचर. पर फिलहाल अभी वो यहाँ पर है नहीं, लेह गए हुए हैं कुछ स्कूल के काम से. तो हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे हम क्या करेंगे भाई, कल होपफुली हम यहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे. जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ. अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा. शीघ्र मुलाकात होगी. नमस्कार.